सभा में उपस्थित सारे भाइयों को पुनः मित्रों, नया वर्ष जो हम लोगों का है वो कल से शुरू हुआ। इस नव वर्ष पर सबको बधाई, सबको मंगल कामना। चैत्र नवरात्रा भी प्रारंभ है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तप की शक्ति आपके जीवन में उल्लास लेकर, उमंग लेकर आए। सदा आप सही रास्ते पर चलते रहे, कर्म और ईमान के प्रति वफादार और ईमानदार बने, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, यही शुभकामना है। मेरे मित्र, अभी आप सुन रहे थे नाम हरि का जपले रे बंदे फिर पाछे पछताएगा। हर इंसान को ये दुनिया एक न एक दिन छोड़ के चला जाना है। पटना में आप हम अपने करियर को बनाने के लिए आए हैं। एक समय आएगा, एक टाइम ऑफ पीरियड आएगा जहां आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। ना आपके पास बेंच, कुर्सी और टीचर, किसी का मार्गदर्शन नहीं रहेगा, गार्जियन का पैसा भी नहीं रहेगा। वो भी कहेंगे कि बेटा लगातार मैंने तुम्हें प्रयास किया, तुम्हें मेहनत से पैसा पहुंचाया, तुम्हारे पास सब कुछ दिया, लेकिन तुम सफल नहीं बने, तो मैं क्या करूं? मेरे मित्र, हर एक महत्वाकांक्षा के पीछे हर व्यक्ति को एक सही बात पर चलने वाली मानसिकता होनी चाहिए। आप पूछेंगे, हम हर दिन चाहते तो हैं कि बेहतर पढ़ाई करें, हर दिन चाहते तो हैं कि अपने आप को बेहतर बनाएं, और हर दिन सफल बनने के लिए हम ताना बाना बोलते हैं, लेकिन सफलता कदम नहीं चूमती है। इसका कारण क्या है? मेरे मित्र, इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि मनुष्य की जिंदगी में आध्यात्मिकता का अभाव है। जो आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए, उसका अभाव है, जिसके कारण आपके मस्तिष्क में हमेशा नेगेटिव चीज भरा पड़ा जाता है। आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, आज भारत बांग्लादेश का मैच देख लेते हैं, अगला दिन पढ़ लेंगे, और वो अगला दिन आता है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते। आता तो है वो दिन, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। आपसे सफलता धीरे 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 दूर होती चली जाती है। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति जो लगातार सतत प्रयास करता है, बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में सुनने को मिलता है कि बड़ा साधारण था और बड़ा पद पे चला गया, बहुत बड़ा पद उसको मिला। कारण साधारण विद्यार्थी था, लेकिन उसने असाधारण मेहनत किया। मेहनत उसका असाधारण था। आप 4 घंटा पढ़ते हो, खास करके तेज विद्यार्थियों का एक अवगुण है कि 10-20 मिनट करते हैं कि तेज है, क्लास में 2-4 बार टॉप कर गया, वो उसकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में जीने लगता है। उसको लगता है कि अब हमारे सामने सब लोग छोटे हैं और हम बहुत जानकार हैं। जबकि मेरे मित्र, इस धरती पर जन्म लेने वाला केवल और केवल एकमात्र परमात्मा है। इस धरती पर मनुष्य जितने भी लोग जन्म लेते हैं, सब लोग विशेषज्ञ बनने का प्रयास करते हैं। केवल और केवल परमात्मा है जो सर्वज्ञ है। उसमें विशेषज्ञता में कोई थोड़ा सा आगे है, कोई पीछे है। जो पीछे है वो ये सोच ले कि हमसे अब आगे नहीं जाया जाएगा, तो वो उसकी भूल है। अगर वो ये ठान ले कि हम कठिन परिश्रम करते हुए अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे, तो वो भी सफल बनता चला जाएगा। मेरे मित्र, युवा वही है जिसके बारे में कहा गया है कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़ककर ही अंगार बनती है, रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। साधारण सा दिखने वाला, आप जब छोटे होंगे एक साधारण बच्चे की भांति होंगे। आपने तुलना किया है, गांधी जी भी छोटे होंगे तो आपकी तरह साधारण बच्चे की थे, लेकिन गांधी गांधी बन गए। आज युवा भाई गाली देते हैं, गांधी ऐसा है, गांधी वैसा है। अरे मेरे मित्र, गाली देना तो आसान चीज है, लेकिन गांधी जी ने जिस पद पर चढ़कर अपना एक मुकाम हासिल किया, क्या कभी कोई सोच सकता है? अपने पिता को पिता कहने में दुनिया के लोगों को शर्म आती है। थोड़ा सा पिता सीधा सा खाया और लड़का बड़ा बड़ा अधिकारी बन गया, तो पिताजी जब चेंबर में पहुंचते हैं तो पिताजी को पिताजी कहने में कि मेरे पिताजी हैं, उसको शर्म आती है। और जिसको पूरा राष्ट्र बापू का दिया, सोचिए उसके अंदर कितनी ताकत होगी, उसके अंदर कितनी क्षमताएं होगी। जो आधा धोती बांधते थे, आधा धोती से शरीर को ढकते थे, और वो अर्धनग्न फकीर गांधी कहा गया, जिसके सामने अंग्रेज चना चबाते थे। अंग्रेज जिसके समय में सुई अस्त्र नहीं होता था, वो अंग्रेज जब कोई इंग्लैंड से आता था, ब्रिटेन से इंडिया आता था, उसको सबसे पहला चीज सिखा के भेजा जाता था कि भी जा रहे हो हिंदुस्तान में, सब करना। गांधी की आंखों में
आंख डाल के बातें मत करना। क्या होगा? तुम गांधी के बनते चले जाओगे। उसी गांधी जी ने अपनी जीवनी सत्य की खोज में लिखा है कि मैं नियमित अगर कमरे बंद करके 30 मिनट गायत्री की साधना नहीं करता तो पक्का पागल हो गया होता। मैं कमरे बंद करके अगर नियमित 30 मिनट गायत्री की साधना नहीं करता तो मैं पक्का पागल हो गया होता। आज युवाओं को कहिए गायत्री जपते हो? हाँ भैया 2 दिन जपे थे, तीसरा दिन भूल गए थे। मोबाइल पे कौन सा ऐप है वो तो रोज देख लेते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं। दिन भर में पढ़ाई किए वो तो भुला गया, मैंने नहीं किया। घूम घूम के लफुआबाजी किए वो खूब किए हैं। पटना में आज बिहार दिवस है, जाएंगे सिक्की मारेंगे मुंह में डालेंगे, उसमें तो उस्ताद है हम लोग। आज पढ़ाई किए नहीं, आज साधना किए नहीं, जिससे आपकी जिंदगी को सही राह मिलने वाला है उन सारी चीजों से आप दूर होते जा रहे हो। और जहां आपका जिंदगी ध्वस्त होता है, डाइवर्ट होता है, और जहां से आपकी जिंदगी तबाह होती है, उन सारी चीजों में तुम मजा लेते हो। ये मजा कितना दिन लोगे? आज न कल इस धरती को छोड़ के जाओगे। मरने के बाद दुनिया का एक कायर आया था जो धरती पर बोझ बन के रोटी दाल जो तोड़ा, माँ बाप के धन को बर्बाद करके दुनिया छोड़कर चला गया। और एक वो भी व्यक्ति है जो धरती छोड़ा, आज भी व्यक्ति नाम लेता है। साधारण परिवार में जन्म लिया, साधारण तरीका से रहन सहन हुआ, गलेरिया के परिवार में जन्म लिया, लेकिन शिवाजी कहा गया तो इतिहास बनाकर चला गया। नास्तिकता से भरा हुआ व्यक्ति, माँ बाप से तर्क करने वाला, माँ को परेशान करने वाला, जब आध्यात्मिकता का बीज एक बार जिंदगी में समावेश होता है तो विवेकानंद बन जाते हैं। पेपर बेचने वाला व्यक्ति जिसकी मनोदशा में एक बार बैठ जाती है कि मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, मैं अपनी जिंदगी में भारत के लिए क्या दे सकता हूँ, क्या जीवनता पूर्वक वर्क करके इस देश को लेकर जाऊंगा, तो वो पेपर बेचने वाला व्यक्ति का लाभ बन जाते हैं। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला किसान का बेटा, देश उस समय गुलाम था, माँ छाती पीट रही थी, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। देश के लिए समर्पित भाव से काम करने वाला देश का पहला राष्ट्रपति कहा गया। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, लगातार कठिन परिश्रम करके अपने देश और अपनी ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत व्यक्ति, साधारण तरीके से पेट्रोल पंप पर तेल देता था। क्या आज के डेट में पेट्रोल पंप पर तेल लोग नहीं देते? आज भी देते हैं, लेकिन वो पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन जाते हैं। साधारण घर में जन्म लेकर IIT टॉपर, इंफोसिस का मालिक बन जाता है। तो एक परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, इस हिंदुस्तान में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, लेकिन आप डॉक्टर बनने के बाद आपके अंदर आध्यात्मिकता का बीज आता है। गुरुदेव माता जी के संरक्षण में रहकर आपने निष्ठापूर्वक देश के लिए कार्य किया तो फिर विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख सदर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी बन जाते हैं, तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये होती है तप की शक्ति। मेरे मित्र, हर जगह तप करना पड़ता है। आप सोचते हो बिना साधना की सिद्धि मिल जाए, बिना कठिन परिश्रम का नौकरी मिल जाए, बिना मेहनत का शॉर्टकट कोई फॉर्मूला बता दीजिए जिससे मैं सफल बन जाए। शॉर्टकट फॉर्मूला से सफल तो आप होंगे, लेकिन उसके बाद इस शॉर्टकट फॉर्मूला से जिंदगी भी जी लीजिएगा क्या? थोड़ी देर के लिए आप बैंक में चले गए, शॉर्टकट फॉर्मूला मिला, आपने सेटिंग किया और डायरेक्ट आपका रिजल्ट आया, पीओ तो बन गए। लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए जो पीओ पद पर बैठकर शॉर्टकट तरीके से आप ऑफिस को संचालित कर रहे हैं, बिना ऑफिस में जाए अपने सारे काम को देख लीजिए। उसके लिए तो फिर आपको प्रोसेस में जाना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, और कठिन परिश्रम करिएगा तो अभी तो शॉर्टकट में दर्द से गए हैं, वहां जाने के बाद आपको कष्ट होगा। और आपको लगता है मेरे मित्र की नौकरी मिल जाना जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जबकि आप भ्रम में जी रहे हो। आप हर दिन आए दिन पेपर उठाकर देखते हो, फलाने पद पर काम करने वाला व्यक्ति काम के दबाव में आकर तनावग्रस्त हुआ और कुछ दिन के बाद सुसाइड कर लिया। आप नहीं पढ़ते हो? 2013, 14, 2014, 15 का आंकड़ा उठाकर देखिए, 12,515 या 11 व्यक्ति जो कर्मचारी और पदाधिकारियों ने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं अपने काम से तनाव में था, मैं अपने बॉस के दबाव में तनाव में था। तो ये तो तनाव मिलेगा, हर व्यक्ति की जिंदगी में ये तनाव आएगा। गायत्री की सूर्योपस्थान किताब में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटे, आने वाले समय में सूर्य की जो साधना करेगा वो विचलित नहीं होगा,
परिस्थिति में धैर्य रखते हुए अपनी गाड़ी को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए चला जाएगा। उस समय जो सूर्य की साधना नहीं करेगा, सूर्य की साधना मतलब गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, जो व्यक्ति सूर्य की साधना नहीं करेगा उसकी जिंदगी में बहुत तरह के झंझावत आएंगे, संभव होगा तो वो झेलेगा, वरना उस झंझावत में वो टूट जाएगा, उसका मिट्टी बलित हो जाएगी, उसका अस्तित्व विहीन हो जाएगा। लेकिन जो सूर्य की साधना से जुड़ा रहेगा उसकी जिंदगी में जैसे समुद्र में तूफान आता है, बड़े बड़े जहाज डूब जाया करते हैं। जब तेज तूफान समुद्र में होता है तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े जहाजों को डुबा देता है, बड़े बड़े जहाज डूब जाया करते हैं, लेकिन खिला हुआ फूल उस लहरों के साथ खेलते हुए अपनी मंजिल को बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार होगा उस समय, जिस समय संक्रमण काल आएगा, मानव मानव को नहीं पहचानेगा, मानव दानव बनता चला हुआ बनते हुए चले जाएंगे, जहां मानवता मरती हुई चली जाएगी, भाई भाई से लड़ाई करेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत के लोभ में एक दूसरे को मारने जाएंगे। उस समय बड़े बड़े जहाज नाव की तरह डूब जाएंगे। आप इतिहास उठाकर देखें, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का मल्टी प्लीट हो गया, बड़े बड़े व्यवसायी डूब गए, बहुत बड़े आदमी जिनका पहले राष्ट्रपति था, सुबह को सारा ग्रुप का मालिक बड़ा था, बिहार में हार मार रहे हैं। और छोटा सा फूल लहरों के साथ खेलता चला जाएगा। आश्चर्य होता था जब हम लोग 2000 में ये किताब पढ़ते थे, क्या ऐसा दिन आएगा कि बड़े लोग समाप्त हो जाएंगे और छोटे लोग आगे बढ़ते जाएंगे? लेकिन मेरे मित्र, जब 2013-14 का समय आया, आप देखते जाइए इतिहास धीरे धीरे बदलता चला गया। साधारण लोहिया कलर का शिवाजी बना था उस समय, तो आगे बढ़ते हुए 14 पास व्यक्ति 3200 किताबें के, फिर आप देखिए छोटे छोटे परिवार से IITian बने, मेडिकल में गए, IAS बने, IPS बने, फिर देश ने गड़बड़ किया और चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। उससे बड़ी गड़बड़ 30 साल देखने को मिली। साधारण तरीके से गदर में मोहब्बत लपेट कर घूमने वाले व्यक्ति को दिल्ली की जनता उठाकर ऊपर ला देती है। ये गुरुवर की कही हुई बातें सत्य प्रतीत होती है कि बड़े बड़े